हाय, वेलकम बैक निर्गा फैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप नॉर्मल जो गाउन लाते हैं यानी नाइट में पहनने का जो सूट होता है उसका कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, रब्बर टाइप होता है। जितना हम उसे खींचते हैं उतना ही वो खींचता जाता है। उस पर सिलाई लगाते वक्त कई बार हमें परेशानी होती है। हम सोचते हैं कि इसे करें तो क्या रखें क्या, क्योंकि रेडीमेड तो वो बन कर आता है, लेकिन कई बार हमें उसकी कच्ची सिलाई रहती है तो उसे ठीक करवाना पड़ता है। तो टेलर का एक ही जवाब रहता है कि उस पर नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए मेरे पास इस तरीके से ये गाउन है ये, और इस पर ये एक ही सिलाई लगाई है और ये एक वॉश होने पर ही ये सिलाई खुल जाती है। और ये मेरे साथ ही नहीं, कई बार कस्टमर को भी होती है, यानी हर किसी को प्रॉब्लम होती है। तो उसका मैंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन किया है। अगर आप लोगों को वो सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी है। तो ये देखिए, पहले मैं आपको सिंपल सिलाई करके बताऊंगी कि सिंपल सिलाई इस पर चल रही है नहीं चल रही है। अभी देखिए, सिलाई करने के बाद इस पर कोई सिलाई का असर ही नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का न्यूज़पेपर हुआ, कोई भी आपके पास पेपर हो, इस तरीके का पेपर लगा लीजिए। सिंपल इसको रखते हुए सिलाई रखिए। बस आपको इस पर ध्यान ये रखना है सिलाई करते वक्त कि अगर आप सिलाई करेंगे तो नीचे की जो सिलाई है वो उसी सिलाई के ऊपर ही, हमारे ऊपर पेपर का जो रखा है उस पर सिलाई आनी चाहिए। और इसी तरीके से हम गाउन में, यानी नाइट गाउन है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बस आपको धागा सिलाई के ऊपर ही जाना चाहिए, वरना तो कई बार कपड़ा फंस जाता है। तो बस इसी तरीके से हम देखते हुए लगाएंगे। और इस तरीके से छोटा टुकड़ा होता है तो जिस तरीके से हम जॉइन करते हैं ठीक उसी तरीके से एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा पेपर का हम रख देंगे। तो बस इस तरीके से हमें रखना है और ये बस मिनटों में हमारी समस्या दूर हो गई। कई बार जो हमारी लेगिस होती है स्ट्रेचेबल जो, और ट्राउज़र होती है, उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, सिलाई आसानी से लगी। अब इस पेपर को चाहे तो आप हाथों हाथ निकाल दीजिए, या जब आप वॉश करेंगे तब ये गल कर आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए, स्ट्रेचेबल कपड़ा था, मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ और इस पर सिलाई आसानी से लगी है। अब दोबारा फिर आप देखिए, मैं फिर से इस पर सिलाई लगूंगी, लेकिन इस पर सिलाई का कोई असर नहीं होगा। ये इस तरीके से ये बड़ी बड़ी टाँकियाँ आ रही है जो कि हम हाथ में ही पकड़ते ही टूट रही है। ये देखिए, और ये कपड़ा हम जैसे खींच रहे हैं वैसे खींचते जा रहा है। तो ये मैंने धागा हटा दिया और सेम प्रोसेस में फिर से कर रही हूँ। कपड़ा रखा, उसके ऊपर न्यूज़पेपर रखा। आप कई जैसे चिकनी चमेली का कपड़ा जो पहले चला था उसके ऊपर भी यही प्रॉब्लम होती है। यानी जो भी स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं, कई बार टी शर्ट हुआ, गाउन हुआ, हमारा लहंगा हुआ, और सबसे ज़्यादा ट्राउज़र और नाइट मैक्सी या नाइट गाउन होती है, उसका कपड़ा स्ट्रेचेबल आता है और उसमें हमें यही परेशानी होती है। तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आप आराम से घर पर इसको फिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ घर पे मशीन है और अगर आप टेलर पास डाल रहे हैं तो टेलर को आप बताइए कि न्यूज़पेपर का यूज़ करें, तो वो आसानी से सिलाई पूरे गाउन में या आपका ट्राउज़र है स्ट्रेचेबल जो भी कपड़ा हो उस पर आप आसानी से लगा सकते हैं। वीडियो में मेहनत तो लगी है क्योंकि एक गाउन में डबल डबल करके सिलाई लगाना पड़ता है, पर काम हमारा अच्छे से परफेक्ट होगा। एक सिलाई भी आपकी ऐसी नहीं होगी कि ना लगे। और इसी तरीके से हम जब साइड में फिटिंग कर रहे हैं तो फिटिंग के ऊपर भी इसी तरीके से आपको पेपर रखते हुए जितना आपको मार्जिन रखना है, आपका जितना मेज़रमेंट है उसके अनुसार आप फिटिंग की सिलाई लगा लीजिए और बस इस न्यूज़पेपर को रखते जाइए। आप एक ही पेपर डबल भी यूज़ कर सकते, क्योंकि हम जब फाड़ते हैं तो कुछ जगह हिस्सा बच जाता है। और वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।